एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है शायद। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो नेट पर अवेलेबल भी हैं, किसी पनडुब्बी से यानी कि सबमरीन से कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग होगा जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है, एटम बम कैरी कर सकता है। उसके लिए नोटम जारी किया गया है 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच का। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच का। पहले भी एक नोटम जारी किया गया था पिछले हफ्ते, लेकिन शायद वो उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन अब फिर से दोबारा नोटम जारी किया गया है 3,484 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बे ऑफ बंगाल के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी शिप या प्लेन ना आए, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल का टेस्टिंग होने जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इसको चाइना ने बहुत सीरियसली लिया है कि नॉर्मली जो भी हमारे मिसाइल टेस्ट होते हैं उसको चाइना हमेशा मॉनिटर करता है। अब आप पूछोगे चाइना कैसे मॉनिटर करता है, उसको कैसे पता लगता है? भाई, जब नोटम इशू होता है, नोटम का मतलब होता है NOTAM, नोटिस टू एयरमैन। ये पूरी दुनिया के अंदर चलता है और नोटम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इलाका ईयर मार्क कर दिया जाता है कि इस इलाके के अंदर कोई ना आए, ना हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरे, ना ही कोई पानी का जहाज या बोट उसके अंदर आए, क्योंकि मिसाइल का टेस्टिंग होगा तो कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। खैर, अब इंडिया ने नोटम इशू किया तो नॉर्मली बे ऑफ बंगाल के अंदर 2 स्पाइंग शिप्स चाइना के हमेशा रहते हैं। एक मालदीव्स के साइड में रहता है, 2 अंडमान के अंदर रहते हैं, कई बार एक भी रहता है। एक श्रीलंका के नीचे भी कई बार होता है और एक सेशल्स और मॉरिशस के आसपास रहता है। तो 5 से 5 शिप तो अप्रोक्सीमेटली रहते ही हैं चाइना के। कई बार 4 भी हो जाते हैं, कई बार 5 हो जाते हैं। लेकिन इस बार का कमाल ये है कि इस मिसाइल की टेस्टिंग को मॉनिटर करने के लिए, हालांकि उसके पास सैटेलाइट्स भी हैं, 4था स्पाई शिप आ रहा है साहब। 3 तो ऑलरेडी है, 2 अभी बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी हैं इस समय मॉनिटर करने के लिए। एक मालदीव्स के अंदर है और 4था एंटर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से इस टाइम चाइनीज का स्पाई शिप, जिसको बेसिकली वो स्पाई शिप बोलते नहीं, सर्वे शिप्स बोलते हैं। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं इसका, ताकि आपको पता लगे कि शिप कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बड़े बड़े एंटेना लगे रहते हैं। वैसे बताया जाता है कि ये तो सी सर्वे के शिप्स हैं और उसको नीचे ढूंढते हैं सारी चीजों को, लेकिन ये सी सर्वे के शिप्स तो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में स्पाई शिप्स हैं। चाइना के जो 50 सैटेलाइट्स ऊपर आकाश में, उनसे वेल कनेक्टेड है और किसी भी किस्म की सैटेलाइट एक्टिविटी, मिसाइल एक्टिविटी या कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, उसकी एक्टिविटी को एक एक ट्रेजेक्टरी को, एक एक सेकंड के 100वें हिस्से को माप लेते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये क्या बला है, क्या चीज है। इसके साथ ही जो नोटम इशू किया गया है उसका मैप भी आपको बताता हूँ। ये भी हमने नेट से लिया है इस मैप को। जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया हम उनके शुक्रगुजार है, नाम तो नहीं पता है लेकिन वी आर थैंकफुल टू देम। फिलहाल इसको हमने टाइम्स ग्रुप के जो न्यूज है वहां से इसको हमने लिया, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ये एजुकेशन पर्पस के लिए हमने इसको लिया है, इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। ये जो सारा जो एक कवर्ड एरिया है ब्राउन के अंदर, ये नो फ्लाई जोन है, इसी को नोटम कहते हैं, यानी कि नोटिस टू एयरमैन कि भाई इस एरिया में मत आना। और ऊपर का जो पॉइंट बताया जा रहा है शायद वो चंडीपुर उड़ीसा का शायद वो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। तो ये सारा एरिया जो है यहाँ पर दिखाया गया कि इस एरिया में कृपया करके ना आए यहाँ पर। खैर, चलिए मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ और तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि मैं अपनी बात भी पूरी तरह से आपके सामने रख सकूँ। अब ये जो 3 शिप्स जो ऑलरेडी थे, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि बेसिकली ये सभी जासूसी जहाज हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में तो हम उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं। और हर छोटी बड़ी हरकत पे जो कि हमारे शोर लाइन से निकल के आ रही है, हम उसको मॉनिटर करते हैं। अंडमान निकोबार में पहले से ही 2 जहाज थे। इसमें एक शी यान 6 वो अंडमान के पास पहले से मौजूद है, इंटरनेशनल वाटर्स में है। और ये जहाज कुछ दिन पहले ही मलाक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन में आया था। दूसरा जहाज शे ही यी हाव ऑलरेडी अंडमान में ऑपरेट कर रहा है, इस समय वहीं पर है, क्योंकि कोको आइलैंड के अंदर के आसपास भी उनका ये एक शिप रहता ही है। वहीं तीसरा जासूसी जहाज लाइन हाई 201 मालदीव के पास मौजूद है। ये हमेशा ही रहता है वहां पे, उसके आसपास ही समुद्र का सर्वे कर रहा है, सर्वे नहीं, इंडिया को मॉनिटर कर रहा है साहब, अरेबियन सी से। और चौथा अभी जो आया है, चौथा जासूसी जहाज लैंड हाई 101, अब इंडियन ओशन में
हिंद महासागर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइना से मलाक्का स्ट्रेट को उसने क्रॉस किया है, क्योंकि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर का ये नोटम इशू किया है। और डेंजर जोन इसको क्या कहते हैं, ये 3474 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। चाइनीज जासूसी जहाज खतरनाक इस बात से है कि वो समुद्र के नीचे से लेके और आसमान तक कोई भी ऐसा सिग्नल होगा तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और फ्रिगेट्स जो हैं, नेवल शिप्स जो हैं, सबमरीन्स हैं, उनके कॉल साइंस जो है उनको भी ये पहचान लेते हैं, उनको भी कैच कर लेते हैं। और जितने भी जो मिसाइलें लॉन्च की जाती है उनके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, ट्रेजेक्टरी होती है, उसकी सारी जानकारी ये जुटा लेते हैं। भारत ने 1 से 4 दिसंबर के बीच में ये नोटम जारी किया है। अब बताया जा रहा है कि 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको नोटम में जारी किया गया है। इसका मतलब कि कोई एक मिसाइल, हालांकि टाइम्स ग्रुप ये बता रहा है कि इस न्यूज के मुताबिक कि ये वो मिसाइल है जो पनडुब्बी से छोड़ी जाएगी, यानी कि सबमरीन से छोड़ी जाएगी, और 3500 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है, और ये एटम बम ले जा सकती है। तो ये एक किस्म से स्पेशल टेस्टिंग है। मैंने कभी भी इंडियन मिसाइल्स को मॉनिटर करने के लिए 4 स्पाई शिप्स कभी नहीं देखे। मैंने पहली बार देखा कि चाइना के 4 स्पाई शिप एक मिसाइल की टेस्टिंग के लिए साहब निकल कर आए हैं। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, वास्तव में हैरानी की बात है। इसका मतलब समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया इज डूइंग। और चाइना के 4 जासूसी जहाज प्लस 50 उनके सैटेलाइट्स उसकी एक एक ट्रेजेक्टरी को, एक एक स्पेसिफिकेशन को मॉनिटर करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप उनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका हमारी डिटेक्शन नहीं करता है। उसके जो बड़े स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट्स हैं वो एक एक चीज मॉनिटर करते हैं। अमेरिकन भी मैं आपको बताऊँ, रशियन भी करते हैं, यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो भी इंडिया को मॉनिटर करते हैं, मैं आपको बताऊँ। जापान भी इंडिया को मॉनिटर करता है, और ऐसे ही इंडिया भी मॉनिटर करता है। मैं आपको बताऊँ, जब उनके रॉकेट्स वगैरह जाते हैं या कुछ इस किस्म की टेस्टिंग होती है तो इंडिया आल्सो मॉनिटर्स देम थ्रू इट्स सैटेलाइट सिस्टम्स, और में भी सम अदर मीन्स जो भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है, यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। रशिया जैसा फ्रेंडली कंट्री भी इंडिया को मॉनिटर करता है। तो चाइना की तुम खबर दे रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्री भी इंडिया को उतनी ही एग्रेसिवली मॉनिटर करते हैं, अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम से एक्चुअली। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और न्यूज़ कैसी लगी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।